सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तुलसी कृत रामचरितमानस कथा प्रारंभ। राम की कथा में हनुमान जी को बुलाते हैं। प्रणबहु पवन कुमार, खलवन पावक ज्ञान घन। जासो हृदय आघार, वसई राम सर चाप धरी। तुलसी कृत रामायण, कथा कहूँ अनुसार। रामा कथा कहूँ अनुसार। आयसु आसन लीजियो, विराजियो पवन कुमार। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। तो कल की कथा में हमने सुना था कि अयोध्यापुरी से प्रभु श्री रामचंद्र जी के विवाह के पश्चात चले निशान बजाए सुर, निज निज पुर सुख पाए। कहत परस्पर राम जस, प्रेम न हृदय समाए। नगाड़ी बजाकर और परम सुख प्राप्त कर सभी देवता अपने अपने लोक को चले। वे एक दूसरे से श्री राम जी का यश कहते जाते हैं। हृदय में प्रेम समाता नहीं है, अत्यधिक प्रेम है। और सब विधि सबई समधि नर नाऊ, रहा हृदय भरी पूरी उछाऊ। सब प्रकार से सबका प्रेम पूर्वक भली भांति आदर सत्कार कर लेने पर राजा दशरथ जी ने हृदय में पूर्ण आनंद आ गया। और यह जहर निवासु तहाँ पगुधारे, सहित बधूटे कुंवर निहारे। जहाँ रनिवास था वे वहां पधारे और बहुओं समेत उन्होंने कुमारों को देखा। अपने लड़कों को बहुओं के समेत देख करके लिए गोद करी मोद समेता। को कई सकई बयाऊं सुख जेता। राजा ने आनंद सहित पुत्रों को गोद में ले लिया। उस समय राजा को जितना सुख हुआ उसे कौन कह सकता है। बधु सप्रेम गोद बैठारी, बार बार ही हरसि दुलारी। फिर पुत्र वधुओं को प्रेम सहित गोदी में बैठाकर बार बार हृदय में हर्षित होकर उन्होंने उनका दुलार किया। और देखे समाज मुदित रनिवासु, सबके उर आनंद कियो वासु। यह समाज समारोह देखकर रनिवास प्रसन्न हो गया। सबके हृदय में आनंद ने निवास कर लिया। कयूं भूप जिमि भयाऊं विवाहु, सुन सुनि हरस होत सब काऊ। तब राजा ने जिस तरह विवाह हुआ वह सब कहा। उसे सुन सुनकर सब किसी को हर्ष होता है। जनक राज गुणशीलु बड़ाई, प्रीति रीति संपदा सुहाई। राजा जनक के गुण, शील, महत्व, प्रीति की रीति और सुहावनी संपत्ति का वर्णन राजा ने भाट की तरह बहुत प्रकार से किया। भाट जिमि बरनी, रानी सब प्रमुदित सुनि करनी। तो राजा एक भाट की तरह बार बार सीता माँ के पिता जनक जी की बढ़ाई कर रहे हैं। सभी रानियां जनक जी की करनी सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। और सोतन समेत नहाय नप, बोले विप्र गुरु ज्ञाति। भोजन कीन अनेक विधि,
घरी पंच गई रात, मंगल भवन मंगल हारी, द्रव दशरथ अजीर बिहारी। पुत्रों सहित स्नान करके राजा ने ब्राह्मण, गुरु और कुटुंबियों को बुलाकर अनेक प्रकार के भोजन किए। यह सब करते करते 5 घड़ी रात बीत गई और मंगल गान करई बर भामिनी, भय सुख मूल मनोहर जामिनी। सुंदर स्त्रियां मंगल गान कर रही हैं। वह रात्रि सुख की मूल और मनोहारिणी हो गई। अंचई पान सब काऊ पाई, श्रृंग सुगंध भूषित छवि छाई। सबने आचमन करके पान खाए और फूलों की माला, सुगंधित द्रव्य आदि से विभूषित होकर सब शोभा से छा गई। रामई देख रजाय सुपाई, निज निज भवन चले सिर नाई। श्री रामचंद्र जी को देखकर और आज्ञा पाकर सब सिर नवाकर अपने अपने घर को चले गए। जितनी भी अयोध्यापुरी की स्त्रियां थीं, वो सभी अपने अपने घर चली गईं। प्रेम प्रमोद विनोद बढ़ाई, समय समाज मनोहरताई। वहां के प्रेम, आनंद, विनोद, महत्व, समय, समाज और मनोहरता को कह न सकई सत सारद शेषु, वेद विरंच महेश गणेशु। सैकड़ों सरस्वती, शेषनाग जी, वेद, ब्रह्मा, महादेव जी और गणेश जी भी नहीं कह सकते। सो में कहो कवन विधिवरनी, भूमि नागु सिर धरई के धरनी। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि उस आनंद को तो कोई नहीं कह सकता, फिर भला मैं किस प्रकार से बखान करूं? कहीं केंचुआ भी धरती को सिर पर उठा सकता है? और नृपसव भांति सवाई सनमानी, कई मृदु वचन बोलाई रानी। राजा ने सबका सब प्रकार से सम्मान करके कोमल वचन कह के रानियों को बुलाया और कहा, बधुल रिकिनी पर घर आई, राके उनयन पलक की नाई। राजा ने कहा कि बहुएं अभी बच्ची हैं, पराए घर आई हैं। इनको इस तरह से रखना जैसे नेत्रों को पलकें रखते हैं। जैसे पलकें नेत्रों की सब प्रकार से रक्षा करती हैं और उन्हें सुख पहुंचाती हैं, वैसे ही इनको सुख पहुंचाना। अब दोहा के साथ कथा को विश्राम देते हैं। लरिका श्रमित उनीद बस, शयन करावऊं जाई, अस कहीं गई विश्राम ग्रह, राम चरण चितुलाई। राम चरण चितुलाई, मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवशु दशरथ अजीर विहारी। दशरथ जी ने कहा कि लड़के थके हुए नींद के बस सो रहे हैं, इन्हें ले जाकर शयन कराओ। ऐसा कहकर राजा श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन लगाकर विश्राम भवन में चले गए। आज की कथा को यहीं विश्राम देती हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय